हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन लेके आई हूँ। वो चैप्टर देखिए आपके सामने है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको एकदम फास्टली रिवाइज़ कराने के लिए मैं बिल्कुल बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ, ताकि अगर एग्ज़ाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आप कभी छोड़ के ना आइएगा। इसके लिए बस हमको 2-3 फार्मूले लर्न करने हैं। सिर्फ 3 फार्मूले मैं आपके सामने दे रही हूँ। एक अर्ध आयु जब निकालना होता है विघटन स्थिरांक से, तो कैपिटल T इक्वल टू 0.693 अपान लैम्डा। दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी अर्धायु के अंत में बचे परमाणुओं की संख्या निकालनी है यानी कैपिटल N, तो फार्मूला है कैपिटल N इक्वल टू N0 हाफ दी पावर स्मॉल n, जहाँ पे कैपिटल N अंतिम उत्पाद है, N0 जो है प्रारंभिक उत्पाद को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा फार्मूला है औसत माध्य आयु के लिए। औसत माध्य आयु निकालने का होगा तो टाउ इक्वल टू 1 अपान लैम्डा। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई 2 वैल्यू आपको दी रखी होगी, बस आपको तीसरी वैल्यू निकालनी है। इन्हीं 3 फार्मूले से रिलेटेड अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रही हूँ। ऐसा क्वेश्चन मैंने सेट किया है। 5 क्वेश्चन मैंने 5 एग्ज़ाम से सिलेक्ट किया है, अलग अलग पेपर से निकाला है अनसॉल्व। तो वो आप देखिएगा कि कितने अच्छे से आपको समझ में आएगा, कितने आसानी से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले तीनों फार्मूला लर्न करेंगे, अर्ध आयु, औसत माध्य आयु और बचे हुए परमाणुओं की संख्या। बस इसी 3 फार्मूले पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्रव्यमान में 20 घंटे में 75% की कमी होती है, तो पदार्थ की अर्ध आयु बताइए। क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अब यहाँ पे एक पॉइंट आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आप हमेशा बची हुई मात्रा से हम लोग फाइंड करते हैं, पदार्थ की बची हुई मात्रा। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन है कि 75% की कमी होती है, तो इसका मतलब है कि 20 घंटे में जो बचता है, 20 घंटे में बची मात्रा होता है कितना, 25%। ठीक है। अब सबसे पहले अंतिम उत्पाद निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बची हुई मात्रा N0 अपान 100 इक्वल टू आता है आपका 1/4 N0। अब जब मैं अपने फार्मूले में रखती हूँ N अपान N0 इक्वल टू 1/2 दी पावर स्मॉल n, तो आप क्या पाते हैं, N अपान N0 इक्वल टू आता है 1/4। 1/4 इक्वल टू, या हम कह सकते हैं 1/4 इक्वल टू, इसका मतलब है कि स्मॉल n की वैल्यू हमारी क्या आई, 2। अब क्या पूछ रहा है, यहाँ तक हमने निकाला कि कैपिटल प्रारंभिक अंतिम उत्पाद बराबर 25% बचा हुआ है, 100 का 25% बचा हुआ है, तो प्रारंभिक मात्रा अपान 100 से हम निकालते हैं N अपान N0 0 की वैल्यू। अब यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 2 आती है। अब क्या होता है कि जब भी हम निकालते हैं विघटन काल, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया रखा है कि 20 घंटे में 75% की कमी होती है, यानी विघटन काल कितना विघटन होता है, विघटन काल इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल T स्मॉल t इक्वल टू, देन कैपिटल T इक्वल टू T अपान 2 मीन्स 20/2 इक्वल टू 10 वर्ष। फिर से क्वेश्चन देखेंगे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ 20 घंटे में 75% की कमी होती है, यानी बची हुई मात्रा कितनी हुई, 25%। इससे हम N अपान N0 निकालते हैं। जब N0 की वैल्यू निकलती है तो आप 1/4 पाते हो, और जब 1/4 पाते हो तो इसका हम फार्मूला में लिखते हैं, तो 1/2 का पावर स्मॉल n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है। वह समय जब 100 ग्राम रेडियम से 25 ग्राम रेडियम। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है। वह समय जब 100 ग्राम रेडियम से 25 ग्राम रेडियम अविघटित रह जाता है। फिर से ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। कैपिटल T की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1600 वर्ष।
25 ग्राम रेडियम अविघटित रह जाता है 100 ग्राम रेडियम से। यानी प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा की बात करते हैं। प्रारंभिक मात्रा इसका कितना है 100 ग्राम और बचता कितना है 25 ग्राम। अब इससे हम लोग निकालते हैं कैपिटल N/N0। यह आता है आपका 25/100 मीन्स 1/4। 1/4। अब इस 1/4 को जब हम 1/2 हाफ पावर n के टर्म में लिखते हैं तब हम स्मॉल n की वैल्यू मुझे मिलती है 2। अभी मैंने नेक्स्ट फार्मूले में ही बताया था कि विघटन काल जब निकालते हैं, अर्धायु दिया हो विघटन का समय निकालते हैं तो स्मॉल t इक्वल टू होता है कैपिटल T इंटू n। कैपिटल T की वैल्यू कितनी दे रखी है 1600 वर्ष। तो विघटन वर्ष कितना आएगा 3200 वर्ष। एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक 3.465 इंटू 10⁴ प्रतिवर्ष है, इसकी अर्ध आयु क्या होगी। क्वेश्चन देखिएगा आप। क्षय नियतांक मैंने बताया कि ये दिया हुआ है लेम्डा की वैल्यू, इसे हम लोग विघटन स्थिरांक भी बोलते हैं। तो लेम्डा की वैल्यू दिया हुआ है 3.465 इंटू 10⁻⁻4 प्रतिवर्ष। अब कैपिटल टी की वैल्यू फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं 0.6931/3.465 इंटू 10⁻⁴। आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 2000 वर्ष। एक और क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 10 वर्ष है, कितने समय में इसका 0.80 ग्राम पदार्थ विघटित होकर 0.20 ग्राम रह जाएगा। फार्मूला सेम वही रहेगा, प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा वाला फार्मूला रखेंगे N/N0 इक्वल टू हाफ पावर स्मॉल n। इससे आपकी वैल्यू निकलेगी और अर्धायु 10 वर्ष दिया है, इसका मतलब स्मॉल t की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है स्मॉल t इक्वल टू N/T। फिर से क्वेश्चन नोट करिएगा। धन्यवाद।